हेलो स्टूडेंट्स, फिर से मैं अंसार सर और ये जज सर की मैथ्स एकेडमी। अब हम पढ़ रहे हैं साइंस 1 चैप्टर 2। अब देखो कहानी आगे बढ़ाते हैं। कहानी ये है कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़े थे जोड़ी लगाने का काम। आप लगा लोगे जोड़ी एग्जाम में, मुझे मालूम है, ये भी आपको मालूम है। तो अब दूसरी चीज देखो, फिर मेंडलीव, ये इनको नाम क्या दिया मेंडलीव ने, ये एलिमेंट्स को वो तो आपको मालूम है, एक का बोरॉन, एक का एल्यूमिनियम एंड एक का सिलिकॉन। तो वो हटाओ, इसको हम बोलेंगे आर, इसको आर बोलेंगे, इसको आर, इसको आर, सबको आर बोलेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? R2O3। तो थर्ड वाले ग्रुप का देखो क्या है, R2O3। क्यों R2O3? Al2O3, B2O3, Eb2O3, Ea2O3। तो R2O3। बात समझ में आ गई? कहानी समझ गया? अब इनमें देखो RO2, तो ये CO2, CO2, SiO2, TiO2 है ना, ये जर्मेनियम है। GeO2, ZrO2, SnO2, CeO2, इनका सबका फॉर्मूला ऐसा है O2। और अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है तो CH4, SiH4, TiH4, ZrH4, SnH4, CeH4। ये देखो RH3, NH3, PH3, VH3, ASH3, NBH3, SBH3 और ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो R2O5, N2O5, P2O5, V2O5, AS2O5, NB2O5, SB2O5। समझ रहे हो? पक्का? ऑक्सीजन से कर रहा है तो क्या बनता है इसका? R2O5, R यानी ये एलिमेंट्स, R2O5 यानी N2O5, P2O5, V2O5, AS2O5, NB2O5, SB2O5। ठीक है, इसका देखो RH2 है तो क्या बनेगा? OH2 यानी H2O बन जाता है। फिर उसके बाद SH2 रिएक्ट बनाना हो तो, लेकिन हम ऑक्सीजन से देखेंगे। RO3 यानी ये O3 देखो, ये वाला, ठीक है। SO3, CrO3, SeO3, MoO3, TeO3, WO3 यानी ये O3 वाले, ये R2O7, R2O7 है तो F2O7, Cl2O7, Mn2O7, Br2O7, J2O7। समझ रहे हो? अब मेंडलीव की अच्छाइयाँ क्या क्या है? तो मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक होमवर्क, एक अपने को टेक्स्ट बुक में काम दिया है और उसके बाजू में क्या लिखा है? यूज योर ब्रेन पावर। बोले अपना ब्रेन पावर यूज करके ही आंसर दो। देखो क्वेश्चन क्या है, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ। क्वेश्चन है, कहाँ गिरा रे बाबा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, यस छपा। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ऑफ, write the molecular formula of, write the molecular formula of the oxides of, the oxides, oxide है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने वाले ऑक्साइड्स ऑफ, ऑक्साइड्स ऑफ कहाँ गया? द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ऑक्साइड्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बाय रिफरिंग टू, देख देख के करो बोलते, बाय रिफरिंग टू, रेफर करना है, बाय रिफरिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्यों बोल रहे हैं यार? उतने पीरियड के बाद क्वालिटी रिपीट हो जाती बोले, लड़की नंबर 1 इंटेलिजेंट, लड़की नंबर 3 इंटेलिजेंट, लड़की नंबर 11 इंटेलिजेंट, लड़की नंबर 19 इंटेलिजेंट। थोड़े थोड़े पीरियड के बाद, थोड़े थोड़े समय के बाद बोले इंटेलिजेंट लड़की आती जा रही है। बोले अब लड़की नंबर 19 इंटेलिजेंट, तो अब नेक्स्ट क्या नंबर की लड़की इंटेलिजेंट रहेंगी? तो उसकी भी भविष्यवाणी कर सकते हैं। अभी नहीं करता हूँ भविष्यवाणी, कर सकता हूँ लेकिन अभी नहीं करता हूँ। पहले देखो ये है NaSiC, NaSiC, RbPBA, RbPBA, SN, SN, स्टेनम होता है उसका नाम, स्टेनम यानी होता है टीन, टीन टक्कर लोहा लोखंड वाला। अब इनका ऑक्सीजन का फॉर्मूला बना, Na कहाँ मिल रहा है आपको?
ये यहाँ मिल रहा, ध्यान से समझो, Na कहाँ मिल रहा, यहाँ, और Na का फॉर्मूला क्या रहता है, ये ग्रुप 1 वालों को R2O, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, R2O वाला है ये, तो इसका फॉर्मूला रहेगा Na2O। ये ग्रुप 1 का है ना, ग्रुप 1 वाले क्या बनाते हैं, ये देखो Na यहाँ है, और Na वाले क्या फॉर्मूला बनाते हैं ग्रुप 1 वाले, R2O, तो Na2O, समझ गए। ऐसा है, कहाँ पर है देखो, सिलिकॉन ये है, और इसमें क्या बनाते हैं RO2, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, RO2 वाला है, ये बनेगा SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। C कहाँ है, ये देखो, और उसका खानदान कौन सा है, ग्रुप 4, RO2, ये भी कहाँ का है, RO2 वाला है। ग्रुप लिखो, ये ग्रुप 4 में मिल रहा, ये ग्रुप 4 में मिल रहा, ये ग्रुप 1 में मिल रहा। ये इतना लोचा आपको नहीं लिखना, आपको सिर्फ ये याद रखना है Na, और वो भी एग्जाम में भी आ नहीं सकता, देख देख के लिखने के लिए क्या टेबल तो नहीं देंगे, वो मुश्किल है। इसका फॉर्मूला बनेगा CO2, है ना, ग्रुप 4 में। अब नेक्स्ट क्या है, RB बताओ कौन से ग्रुप में है, तो ये देखो RB यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, ग्रुप 1। ग्रुप 1 वालों का फॉर्मूला क्या रहता, तो RB कौन से ग्रुप में है, ग्रुप 1, और ग्रुप 1 वालों का फॉर्मूला क्या रहता, R2O रहता, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, RB2O, रुबिडियम ऑक्साइड। P बताओ कहाँ है, ये है P के खानदान का फॉर्मूला क्या रहता, R2O5 यानी P कौन से खानदान का है, कहाँ गया P, ये खानदान नंबर 5, ग्रुप नंबर 5 का है ये, ग्रुप नंबर 5, इसका क्या रहता R2O5, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा P2O5। नाम याद मत रखो, फास्फोरस पेंटोऑक्साइड बोलते हैं उसको। ये Ba है, बेरियम कौन से ग्रुप में दिखता है, देखो बताओ जल्दी से, ग्रुप 2 में होगा ये बेरियम ये है, कौन सा ग्रुप है, ग्रुप 2, और इसका फॉर्मूला क्या है, RO, तो ग्रुप 2 है, इसका फॉर्मूला है RO, और R यानी क्या, बेरियम यानी ये होगा BaO, बाओ, बेरियम ऑक्साइड। SN कहाँ है, टीन टप्पर, SN ये है, SN कौन सा ग्रुप में है, 4th, क्या फॉर्मूला RO2, ग्रुप नंबर क्या है इसका 4, क्या फॉर्मूला है RO2, तो इसका फॉर्मूला रहेगा SnO2, समझ गए। चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी टेक्स्ट बुक में पूछा है, यूज योर ब्रेन पावर, कौन सा क्वेश्चन है ये, यूज योर ब्रेन पावर, यहाँ लिखा है टेक्स्ट बुक में, ये टेक्स्ट बुक पेज कौन सा है, टेक्स्ट बुक को पेज 20 टेक्स्ट बुक पेज नहीं देखते हैं, वैसे देखते हैं, हमको मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, व्हाट्स का क्वेश्चन है, फिर से वही, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड किसको बोलते हैं, when two or more elements chemically combine together they form a compound. Write the molecular formula of the compound of the following elements with hydrogen. Compounds of the following elements with हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ इनका रिएक्शन करके डिब्बा बनाना है। चलो कौन कौन है ये, CSBrAs, FONCL, इनका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करना है। तो सबसे पहले बताओ कार्बन कौन से ग्रुप में है, ये लाइन को अपन थोड़ी सरका देंगे इसे, कार्बन इज इन ग्रुप 4। अब ग्रुप 4 वाले का फॉर्मूला हाइड्रोजन के टर्म्स में बताओ क्या है, ग्रुप 1 2 3 4, ये क्या है RH4, तो क्या फॉर्मूला है RH4 का मतलब है CH4, R यानी क्या C, S बताओ कौन से ग्रुप में है, S6 ग्रुप में मुझे मालूम है, सल्फर, हमारा चक्रा नंबर ग्रुप ये है 32 सल्फर। इसका फॉर्मूला बताओ खानदान का RH2, ऊपर RH2 है,
तो इसको लिखेंगे हम RH2, एक्चुअली इसको H2R लिखना चाहिए, H2R लिखना चाहिए, तो ये होगा H2S। H2S सड़े हुए अंडे की बदबू आती है, उससे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हम लेबोरेटरी में बनाते हैं। ब्रोमीन बताओ कहाँ है, ग्रुप नंबर 7 में देखो ब्रोमीन आ गई, ये है ब्रोमीन, ब्रोमीन ब्रोमीन है R2O7, नहीं H वाले में देख रहे ना, RH है वो ब्रोमीन, RH। ब्रोमीन कौन से ग्रुप में छपी है अपने को, ग्रुप 7, और इसका नाम क्या रहेगा, RH है, एक्चुअली इसको HR समझना है, तो जाएगा HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। AS बताओ कहाँ है, आर्सेनिक, ग्रुप नंबर AS, ग्रुप नंबर 3 में है क्या, आर्सेनिक 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 आर्सेनिक, AS AS AS, ये है RH3 में वो, ग्रुप नंबर 5 RH3, ग्रुप नंबर 5 उसका फॉर्मूला है RH3, तो इसका फॉर्मूला होगा ASH3, S छोटा रहेगा, ASH3। आर्साइन, वो केमिकल का नाम आर्साइन है। ये ग्रुप नंबर कहाँ मिलेगा, फ्लोरीन 7 में मिलेगा। बताओ इसका क्या बनेगा, ग्रुप नंबर 7 का क्या रहता है, वैसे ये यहाँ आपके गया RH, एक्चुअली अपन उसको HR लिख देते हैं, क्या होगा HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन, ऑक्सीजन बताओ कहाँ मिलता है इसमें आपको, मेंडेलिव के पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन का ये है, कौन से ग्रुप में, 6, तो क्या लिखेंगे, ग्रुप नंबर 6। फॉर्मूला क्या है ग्रुप 6 का, H वाले में ये RH2, क्या है RH2, अपन इसको क्या समझेंगे, H2R, और H2R से क्या हो जाएगा H2O, पानी। अब ये नाइट्रोजन, थोड़ा नीचे नीचे भसका था इनको मैं, नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में बताओ, ग्रुप 5 है ना, यस, नाइट्रोजन ग्रुप 5 में, उसका फॉर्मूला क्या है RH3, उसका फॉर्मूला क्या है RH3, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा NH3। ये क्वेश्चन को हॉट्स बोला है, हॉट्स का क्वेश्चन है बोलते, ये टेबल देख देख के भरना है, फिलअप करना है ना। फिर उसके बाद क्या है, N के बाद क्या था लास्ट, Cl, Cl कौन से ग्रुप को बिलोंग करता, Cl 7 ग्रुप को बिलोंग करता, देखो उसमें 7 ग्रुप में, ये क्लोरीन क्या है RH, उसका क्या है RH, अपन उसको HR समझेंगे और उसका फॉर्मूला लिखेंगे HCl। आप बोलेंगे सर नहीं ना RH है ना, उसको HR क्यों लिख रहे हैं, एक्चुअली पहले प्लस वाला लिखते हैं, बाद में माइनस वाला लिखते हैं, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ऐसा लिखते हैं। तो ये हुआ कहानी। अब हम मेंडलीव की अच्छाइयाँ पढ़ेंगे, मेंडलीव ने जो अच्छे काम किया था वो पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम मेंडलीव की बुराइयाँ करेंगे, मेंडलीव की गिबत करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, तो फिर मेंडलीव की भी गलतियां हो जाएंगी, डोब्रानर आया गलत हो गया, न्यूलैंड्स आया गलत हो गया, मेंडलीव आया गलत हो गया, फिर उसके बाद जो आएगा उसके बारे में पढ़ेंगे। बस 4 ही है, डोंट वरी। नहीं तो आप लोग सर ऐसे कितने आके मर गए, हमको मालूम, हमारे को तंग क्यों कर रहे, तो नहीं, 3 लोग गलत हुए, चौथा वाला सही हुआ, और पूरी तरह सही नहीं लेकिन सही है, 98-99% उसको हम सही बोल सकते हैं, और बस वहीं पे कहानी रुक जाएगी, चैप्टर खत्म हो जाएगा। नहीं तो आप बोलोगे सर ऐसे कितने साइंटिस्ट आए और गलत होते गए, हमने क्या गलती की है आपको कुछ नहीं करना है। तो अब ये समझो इसके बाद की कहानी। मेंडलीव की अच्छाई, मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। देखो मैंने लड़की की कहानी सुनाया था आपको, लड़की नंबर 1 होशियार, लड़की नंबर 11 होशियार, है ना, ऐसे ही। तो ये देखो पहली लड़की होशियार, यहाँ पे एक दूसरी लड़की एब्सेंट है, एक्चुअली उसको डिस्कवरी होने की थी। ये तीसरी लड़की होशियार, ये होशियार, ये होशियार, रोल नंबर 1, रोल नंबर 3 होशियार, इसका रोल नंबर 11 है। कैसे गिनो, 1 वो 2 हट गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इन सबको मिलाकर एक ही गिनो फिलहाल में,
तो जाने दो, अभी मैं समझाओ, थोड़ा और रुक के समझाऊंगा कहानी में आपको। तो मेरिट्स ऑफ मेंडलियस पीरियोडिक टेबल, पहला मेरिट क्या है? पहला मेरिट क्या है? मेरिट यानी अच्छाई का। सो atomic mass of beryllium was thought to be 14 point something, 14.9 था शायद। हाइकर है भैया, हाइकर है भैया, हाइकर है भैया, किधर 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 किधर। Yes, 14.09. Atomic mass of beryllium was thought to be 14.09, but Mendeleev's arrangement said that it should be 9.4. It should be 9.4. Later, when checked, beryllium's atomic mass was found to be 9.4. Hence, Mendeleev was right. मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग। अच्छा, अब एक चीज याद रखो, मेंडलीव अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये मैं आपको पहले लेक्चर में, इससे पहले के पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है, कि मेंडलीव अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। Dobereiner also arranged the elements in the increasing order of their masses. Newlands also arranged the elements in the increasing order of their atomic masses. And see, Mendeleev also arranged the elements in the increasing order of their atomic masses. ये नंबर क्या है? ये नंबर एटॉमिक मासेस है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, लिथियम का एटॉमिक मास 7, बेरिलियम का एटॉमिक मास 9.4, बोरॉन का एटॉमिक मास 11, कार्बन का एटॉमिक मास 12, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, फ्लोरीन का एटॉमिक मास 19, ठीक है। और ये भी समझाता हूँ, Fe यानी आयरन, लोहलोखंड, उसका एटॉमिक मास अब तक 56, कोबाल्ट का एटॉमिक मास 59, निकल का एटॉमिक मास 59, कॉपर क्यूप्रम का एटॉमिक मास 63। तो ये सब के एटॉमिक मासेस है। Mendeleev also arranged the elements in the increasing order of their atomic masses. ये टेबल याद नहीं करना है, टेबल टेक्स्ट बुक में बना है, इट इज ओनली फॉर रेफरेंस। देख कर ये सब फिलअप करने के लिए ही, समझाने के लिए टेबल दिया गया है टेक्स्ट बुक में। टेबल लर्न मत करना, मुझे भी याद नहीं है, और बहुत सारे मेरे जैसे बहुत सारे टीचर्स होंगे छोटे मोटे, उनको ये याद नहीं होगा। हाँ, जो महान टीचर्स लोग होंगे उनको याद होगा ये सब। तो एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम वाज थॉट टू बी 14.9, बट मेंडलीव्स अरेंजमेंट सेड, मेंडलीव के अरेंजमेंट के हिसाब से मेंडलीव बोले नहीं यार, मुझे ऐसा लग रहा, बोले 14.9 नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर इसका 14.9 रहता था एटॉमिक मास, तो वो बेरिलियम कहाँ होना चाहिए था? फिर इधर होना चाहिए था, नाइट्रोजन के बाद, है ना। नोट में लिख देंगे अपन, नोट, इफ बेरिलियम्स एटॉमिक मास had been 14.09, then its place would be after nitrogen in Mendeleev's periodic table, and that was not right, because ये एग्जाम में नहीं लिखना, बिकॉज बेरिलियम शोज प्रॉपर्टीज
which are similar to बेरिलियम किसके जैसी प्रॉपर्टीज बताता है, MgCaZn, MgCaZn, hence it should be in their group. ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने लिख के दिया, ठीक है। तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए लिखा के दिया मैंने ये। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो फर्स्ट पॉइंट। ये पहली अच्छाई थी मेंडलीव की कि जो लोग मानते थे कि बेरिलियम का एटॉमिक मास 14.909 होगा, मेंडलीव ने उनको बताया कि उसका एटॉमिक मास 9.4 है। यानी मेंडलीव ने बेरिलियम का एटॉमिक मास सही कर दिया, और जब बाद में एटॉमिक मास उसका गिनकर देखा गया तो सच में 9.04 आया, सॉरी 9.4 आया। सेकंड अच्छाई मेंडलीव की अच्छाई नंबर 2 ये है, वो भविष्यवाणी वाली अपन लिख लेते हैं ना अपने मन से। In his periodic table, Mendeleev had left some blank spaces and blank की जगह vacant लिखते, वैकेंसी, क्योंकि वैकेंट रहता तो कोई ना कोई आके भरता है उसको, वैकेंसी को। vacant spaces and had given the name Eka boron, Eka silicon and Eka aluminium to 3 of them। 3 एलिमेंट्स के नाम उन्होंने भविष्यवाणी कर दिए थे, और उन्होंने अपने मन से नाम बताया था। एक का नाम बोले एका बोरॉन रखता हूँ, एक का नाम एका सिलिकॉन रखता हूँ, एक का नाम एका एल्यूमिनियम रखता हूँ। लेटर ऑन these elements were discovered and were given the names, ये मैं अपने शब्दों में लिख रहा हूं, आप भी अपने शब्दों में लपेटना, लेकिन सही कहानी लपेटना। They were given the names, एका बोरॉन को नाम क्या दिए थे, स्कैंडियम। एका सिलिकॉन को नाम क्या दिए थे, जर्मेनियम। नाम का सीक्वेंस गलत नहीं होना चाहिए। एंड एका एल्यूमिनियम को नाम क्या दिए थे, गैलियम। और फिर मैं लिख रहा रिस्पेक्टिवली का मीनिंग आपको समझता है, पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा, तीसरे के साथ तीसरा, ठीक है। Their properties were predicted, यहाँ प्रॉपर्टी यानी धन संपत्ति नहीं, their chemical and physical properties predicted by Mendeleev were found to be correct. Their chemical and physical properties predicted by Mendeleev were found to be correct. Mendeleev ने पहले ही बोल दिया था, देखना बोले एका एल्यूमिनियम ऐसा रहेगा, एका बोरॉन ऐसा रहेगा, हल्का रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा, और उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो ऑक्सीजन के 3 एटम से रिएक्ट करेंगे, उसके 2 एटम्स। ये सब भविष्यवाणी मेंडलीव ने कर दिया था। अब उसके बाद मेंडलीव की अच्छाई नंबर 3, मेंडलीव की पहली अच्छाई क्या है, बेरिलियम का एटॉमिक मास जो गलत गिना जाता था, मेंडलीव ने उसके एटॉमिक मास को सही कर दिया। दूसरा, मेंडलीव ने 3 ऐसे खाली डिब्बे छोड़ा था और भविष्यवाणी कर दिया था, यहाँ जो भी आएगा वो ऐसा रहेगा, वैसा रहेगा, और सही में वैसा ही निकला, उसकी भविष्यवाणी सच हो गई। फिर उसके बाद अच्छाई नंबर 3, मेंडलीव की तीसरी अच्छाई क्या है, तो तीसरी अच्छाई है कि नंबर 3, when noble gases like
हीलियम, नियॉन, है ना, इनके नाम दिए ना बुक में, एर्गॉन वगैरह, हाँ हीलियम, नियॉन, एर्गॉन वगैरह, यस करेक्ट। व्हेन नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, एर्गॉन were discovered, they could easily, yeah, Mendeleev made a separate group for these inert gases, inert यानी non-reactive under normal conditions. Inert का मतलब क्या होता? Non-reactive under normal conditions. Inert gases. क्या लिखा मैंने? When noble gases like helium, neon, argon were discovered, Mendeleev made a separate group for these inert gases without disturbing his already made table. है ना, तो टेबल को बिना डिस्टर्ब किए मेंडलीव ने और एक नया कॉलम यहाँ पे बना लिया। ये जो इतने एलिमेंट्स थे ना, यहाँ पे एक और कॉलम बना लिया ऐसा, और वहां बोल दिया इनर्ट गैस जीरो ग्रुप। जैसे ग्रुप 1 था, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 और लिक्विड न्यूक्लियर, दैट ग्रुप वाज कॉल्ड, दैट न्यू ग्रुप वाज कॉल्ड zero group. That new group was called zero group. उस नए ग्रुप को नाम क्या दिए थे? जीरो ग्रुप नाम दिए थे। ये है मेंडलीव की टेबल की 3 अच्छाइयाँ। अब मेंडलीव के टेबल की 3 बुराइयाँ क्या है? मेंडलीव के टेबल में कौन कौन सी गलतियाँ थी? क्यों फेल हो गए मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल? ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब आज यहाँ हम रुक जाते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल गलत क्यों हुआ। हैव अ नाइस टाइम।